वेलकम टू स्ताक्षा मैथ्स एकेडमी। आज हम आर एस अग्रवाल के सामने मतलब जो आपके सामने बुक लेकर आए हैं आर एस अग्रवाल, उसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके सामने आर एस अग्रवाल को सोल्व कर रहा हूँ और आपको आर एस अग्रवाल पढ़ा रहा हूँ। तो आपका जो चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट आपको बनाकर शो कर रहे हैं। और साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा ये आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, आइए हम चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था विभाज्यता के नियम। उसके आगे की हम बात करते हैं, तो लेकर चलते हैं आपको टॉपिक की ओर। तो देखिए, आज हम आप बात करेंगे संख्याओं में भाग के बारे में। आप कैसे कैसे भाग दे सकते हैं और कैसे कैसे प्रतिक्रिया होती है, तो आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर आपका टॉपिक है संख्याओं में भाग। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करूंगा। तो मान लो आपके पास एक संख्या है 36। क्या संख्या है? 36। और आपको क्या करना है, इसको 5 से भाग देना है। देखिए, इसको आपको किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो जब आप 5 से 36 को भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका 35 और यहाँ पर आपका 01। अब मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। जिससे भाग देते हैं वो आपका होता है भाजक। क्या होता है वो आपका? भाजक। जो ऊपर आपका लिखा रहता है वो होता है आपका भागफल। ध्यान से देखिए, इस चीज को समझने का भी प्रयास कीजिए। और जो आपका शेष आता है, मतलब जो लास्ट में बचता है, उसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं उसको? शेषफल। और जो आपका जिसको आप भाग दे रहे हैं वो होता है आपका भाज्य। क्या होता है वो आपका? भाज्य। क्लियर? यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि आपका जो भाज्य होता है ना, ये भाज्य, ये आपका इस तरह होता है कि जो आपका भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल और प्लस आपका शेष होता है, शेषफल होते हैं। क्लियर? अगर आपकी ये फॉर्मूला याद हो जाए तो समझो आपका मतलब भाग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट पर एक आध क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर आर एस अग्रवाल के फिलहाल एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर हम धीरे धीरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और फिर बाद में हम एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन देगा 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक बताएं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपका जो 1043 ये आपका भाज्य होगा, यानी मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही फॉर्मेट में बदल रहा हूं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। देखिए, हमको भाजक ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पर आपका भाजक लिख लेता हूं। फिर आपका होता है भागफल, तो भागफल आपका यहाँ 11 है। और फिर होता है प्लस शेषफल, तो शेषफल आपका कितना है यहाँ पर? 20। क्लियर? तो मैं 20 इधर ले जाऊंगा तो ये 20 जब आपका इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1023 बच जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा भाजक गुणा भागफल। आपको चाहिए भाजक, तो आप इसको 11 से भाग दे देंगे। तो जब आप 11 से इसको काटेंगे तो आप देखिए 11 में 99 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 99। तो आपका देखिए यहाँ पर आपका मैं यहाँ पर 9 लिख दिया और यहाँ 99 आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 यहाँ पर 33, 11 थी आपका 33 हो जाएगा। तो आपका भाजक आ जाएगा कितना? 93। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको मैं फिर बता रहा हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट यहां से बनाना है, यानी भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस कितना होगा? शेषफल। फिर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपको वैसे ही काम करना है। आपका बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 11 है आपका, 1000 में से छोटी संख्या क्या घटाएं कि यह 19 से कट जाए। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? रिवर्स काम करना है। आपको 19 से इसको 1000 को भाग दे देना है। तो आप काटेंगे 19 पंजे 95 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर शेषफल आपका 5 हो जाएगा, ऊपर से आप 50 यानी टोटल 50 हो जाएगा। 19 से 57 होते, 19 दूनी कितने होते? 38। तो आप यहाँ पर 38 कर देंगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए एक 12 बच जाएगा। अब बात यह है कि आपको पूरा पूरा काटना है। तो पूरा काटने के लिए आपको ये संख्या इसमें से घटा देनी है, यानी आपको 1000 में से अगर 12 घटा
घटा देंगे तो जो भी आपका आएगा वो 19 से पूरा कट जाएगा। तो वो देखिए वो पूछ रहा था आपको क्या क्या घटाएं, तो आपका आंसर क्या रहेगा 12। तो आपको क्या घटाना है 12 घटाना है, और यकीन मानिए 12 घटाकर जो संख्या आपकी आएगी वो आपकी 19 से जरूर कटेगी। आइए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 12 की ओर। किसी संख्या को, यहां पर आपका को लिखा होता है, 195 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है। ओके, अब 15 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं आपको एक धांसू ट्रिक बताऊंगा जो आपकी लॉजिकल है और आप उसको सोल्व भी कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि भाग विधि से कैसे क्वेश्चन सोल्व करें। तो देखिए यहाँ पर आप जो अगर आपका 195 से किसी संख्या, मान लो वो आपकी x है और शेषफल आपका कितना बच रहा है, यहाँ पर 47 बच रहा है, तो आप उसी संख्या को, इस x को अगर 15 से भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा। तो क्लियर बात यहाँ पर यह है, आपको इस 15 से एक बार 195 काटना है। देखिए ये आपका कट रहा है कि नहीं, 15 कम 15 बचे आपके 4, 15 थे 45, तो कट रहा है कि नहीं। अगर ये आपका कट जाता है, क्लियर कट जाता है, तो आपको इसी 15 से इस 47 को भाग देना है। तो यहां पर देखिए 15 दूनी 30, 15 थे 45, तो 3 बार कट जाता है और 2 आपका शेष बच जाता है। तो यकीन मानिए ये 2 ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, आप एक बार और समझिए, आपको क्या करना है, जिससे आपको भाग देकर आपका शेषफल बच रहा है, आपको जो नया है उससे पहले 195 को काटना है, यानी इसको पहले वाले को काटना है, और आप देखेंगे कि 100% ये कटेगा, और जो फिर आपका शेषफल दोबारा आपको निकालना है तो इस शेष को इससे भाग देना है, जो आपका शेष बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इसी टाइप का अगर मिले तो क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुछ विशेष सूत्र। आपको ये सूत्र हमेशा याद रखने हैं क्योंकि ये आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। ओके, कहां पर आपकी ये मदद करेंगे वो भी आपको जल्द ही पता लग जाएगा। आपको कैसे याद करने, देखिए अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो आप कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, फिर साथ में 2 लगाकर आप इन दोनों की गुणा करके लिख देंगे। अगर a माइनस ए बी का स्क्वायर लिखना है, आपको a माइनस बी का स्क्वायर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले ए स्क्वायर लिख देंगे, फिर बी स्क्वायर लिख देंगे, फिर आप माइनस 2ab लिखेंगे। याद रखने की ये बात है कि इन दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है, यहाँ पर आप प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूले की ओर। ये आपका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपका ये होता है तो आपको एक बार तो घटा करके लिखना है, एक बार आपको जोड़ करके लिखना है। तो अगर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए माइनस बी करके लिखना है, एक बार ए प्लस बी करके लिखना है। अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग हो जाता है तो ये भी आपका बहुत ज्यादा सिंपल होगा, पहले आप तीनों का वर्ग करके लिखेंगे यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आप मल्टीप्लाई दो की करके लिखेंगे यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर, अब बात करते हैं ए प्लस बी के क्यूब की। अगर क्यूब करना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखिए। ये आपका सबसे सिंपल फॉर्मेट है, जबकि इसका दूसरा फॉर्मेट भी होता है, मैं उसको फॉर्मेट को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सिंपली अगर आप इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं तो ये आपका बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर a माइनस बी क्यूब हो जाता है तो ये आपके सिर्फ पहले वाला प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, आप यहाँ पर माइनस के ही चिन्ह देखेंगे। और अगर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो आपको पहले a प्लस बी लिखना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखना है, फिर आपका अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो आपका माइनस हो जाएगा, बाकी यहाँ पर दूसरे में प्लस होगा। यहाँ पर अगर पहला प्लस है तो बाद में माइनस होगा, पहले माइनस है तो बाद में आपका क्या होगा, प्लस होगा। आप इन क्वेश्चन, इन फॉर्मेट को, इन फॉर्मूलों को, सारे के सारे जो आपके फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को अपनी RS अग्रवाल बुक से याद करें। और अगर आपके याद हो जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा लगते हैं। आज मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आपको सोल्व करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आपको फॉर्मेट की ओर लेकर। तो ये रहा आपका मतलब फॉर्मेट जो हम सोल्व करेंगे। तो देखिए पहली हेडिंग है आपकी समांतर श्रेणी। यहाँ पर कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको याद भी करने। तो समांतर श्रेणी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा। अगर आपके पास कोई श्रेणी है जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यहाँ पर a प्लस 3d, यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये होती है कि इन सब में अंतर जो होता है ना, वो सब का अंतर क्या होता है,
एक होता है, क्या होता है, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, और जब टर्म्स आगे आएंगे उनमें भी अंतर समान होगा। वो कितना होगा, डी का। इस डी को हम बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं हम इसको, सर्वांतर। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर जरूर बनता है, तो सिंपली आप याद भी कर लीजिएगा कि सर्वांतर आपका क्या होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर्वांतर आपको मालूम हो गया होगा। अब थोड़ा ये ध्यान रखिए, अगर आपको इसका एनवा पद निकालना है, क्या निकालना है, एनवा पद, तो याद रखिए आपका एनवा पद ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होगा। क्या होगा, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होगा। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, एनवा पद। दूसरी बात, अगर आपको उसके एन पदों का योगफल निकालना है तो आपको एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी याद रखना है। बस ये आपकी समांतर श्रेणी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि आपका बेसिक हो जाता है और इसी के ऊपर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको गुणोत्तर श्रेणी की। गुणोत्तर श्रेणी आपकी क्या होती है, अगर बार बार एक ही टर्म से आपकी मल्टीप्लाई हो रही है और आपकी श्रेणी बन रही है तो वो आपकी होती है गुणोत्तर श्रेणी। देखिए यहाँ पर आर से गुणा हुई, यहाँ पर भी आर से गुणा हुई, यहाँ पर भी आपकी आर से गुणा हुई, यहाँ पर भी आपकी आर से ही गुणा होगी। तो जो आपका ये आर है इसको बोलते हैं हम सार्वनुपात। क्या बोलते हैं इसको, सार्वनुपात। सार्वनुपात आपका आर होगा। दूसरी बात, अगर आप इसको एनवा पद निकालना चाहते हैं, इस श्रेणी का आप एनवा पद निकालना चाहते हैं, तो आपका ए आर एन माइनस एक होता है। ए आर की पावर कितना होगा, एन माइनस एक। क्लियर। अब बात करते हैं हम उसकी मतलब टोटल एन पदों के योग की। एन पदों का योग आपका होगा ए आर की पावर एन माइनस एक बट्टे आर माइनस एक। याद रखना आप लोग। यहाँ पर दूसरा भी आपका एक हो सकता है, वन माइनस आर की पावर एन और वन माइनस आर। ये जब लगेगा जब आर का मान एक से ज्यादा होगा, ये जब लगेगा जब आर का मान एक से कम होगा। तो बेसिकली आपको दोनों चीज, ये भी और आपको ये भी याद रखनी है और आपको अपनी आर एस अग्रवाल बुक से याद कर लेनी है। तो आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बारे में बात करते हैं। तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, तो लेकर चलते हैं। ये भी आपके एग्जाम्पल हैं मतलब आर एस अग्रवाल से, ताकि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकूं। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन लॉजिकल है। यहाँ पर आपका एक संख्या दी है 6784 और यहाँ पर 786 दिया है और गुणा मतलब करी हुई दोनों की, प्लस आपको करा गया है 6784 गुणा 214। आपको बताएगा कि टोटल कितना हुआ। तो बेसिकली आप इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बार ये जरूर चेक कर ले कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा और कॉमन आने के बाद आपका ऐसे बन जाएगा। आप देखेंगे कि इसका मान 1000 हो जाएगा। तो जब इसका मान 1000 है तो आप सिंपल सा इसके बाद सामने 3 जीरो लगा देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखो कितनी इजी तरीके से सोल्व कर पाए हैं। आइए इसी तरह थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी आपका फॉर्मेट बन रहा है। यहाँ पर ये आपका 883, यहाँ पर 883 यानी कि वर्ग हो गया है, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 883 का वर्ग, और यहाँ पर आपका 117 का वर्ग हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अगर आपकी याद होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है, एक बार आपको जोड़ करके लिखना है और एक बार आपको क्या करना है, घटा करके लिख देना है। तो आपका एकदम से आंसर आ जाएगा जब आप इसको जोड़ेंगे। 7 3 10 की 0, 8 1 9 10 की 0, 8 1 9 1 10। ये आपका कितना हो गया, 1000 हो गया है। और गुणा आपकी, आप जब इसे घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे क्या, 13 में से 7 जाकर आपका 6 बच जाएगा, यहाँ पर 7 में से 1 जाकर 6 बच जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 1 जाकर 7 बच जाएगा। और आप सिंपली इसके सामने 3 जीरो लगाकर इसका आंसर लिख देंगे। ये आपकी कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इसको पकड़ पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी मतलब बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की क्षमता हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1A की ओर। मैं आज आपके सामने कुछ ही क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा, क्योंकि मतलब आपके पास है ना मतलब जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो कल हम उनको जल्दी से जल्दी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 16 गुणा 12, फिर आपका ये आपका यहाँ पर जो पॉइंट बन जाता है ये बोर्ड मास पर बनेगा, BODMAS बोर्ड मास, ब्रैकेट लगेगा पहले, फिर ओप। यहाँ पर देखिए पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका फिर यहाँ पर मतलब एडिशन, फिर आपका सब्सट्रैक्शन। आपको एक चीज याद रखनी है, हिंदी में इसको भागु जोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागु जोग। भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जो करना है जोड़ना, फिर आपको मतलब घटाना करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका 21 से पहले भाग हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पहले 16 गुणा 12 सेम लिख दूंगा, फिर 21 से इसको काटूंगा। देखिए 21 से 63 हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा 4, 21 दूनी 42 हो जाएगा, भाग हो गई। फिर यहाँ पर देखिए मुझे x का मान निकालना है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लेता हूँ, और यहाँ पर आपका 211 हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको पहले इसकी गुणा कर लेनी है, गुणा कर लेनी है, या फिर आपको कॉमन लेना है। मैं 16
कॉमन ले लूंगा, ये आपका 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ 16 दूनी 32, आपका 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 211 हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये आपका 10 हो जाएगा, तो 10 का मतलब 16 दशा में 160 हो जाएगा और इजी कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर आपका 160 हो गया और ये आपका जब 160 हो गया है तो 211 उधर से आ जाएगा, ये आपका 211 इधर से आ गया और ये आपका x हो जाएगा। आप देखिए ये आपका 160 और यहाँ पर आपका 200, 200 100 300 360 और 371, ये टोटल आपका हो जाएगा और बराबर आपका x, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आपको मैं दोबारा से बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय कैलकुलेशन जरूर ध्यान देनी है। अगर आप इस टाइप के टॉपिक जिसका 12 माइनस 10 में ये 10 बना है आपका, तो इस तरह अगर क्वेश्चन को अरेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। क्लियर? आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 475 प्लस 950 का 64%। आपको यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर मैं आपका देख रहा हूँ 475 लिख रहा है, तो मैं यहाँ पर आपका 475 लिख देता हूँ और यहाँ पर 950 का की जगह आप गुणा लिख देंगे, 64% मतलब 64/100 कर लेंगे और बराबर आपका 900 प्लस x हो जाएगा। क्लियर? अब आप जैसे ही इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन देखिए कैसे चलेगा। यहाँ पर आपकी 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ 5 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32। कितना आ जाएगा? 32 दूनी 64। तो आप इसको जब लिखेंगे तो 475 ये होगा आपका, फिर यहाँ पर 19 गुना हो जाएगा आपका 32 और बराबर आपका हो गया 900 प्लस कितना x। आपको क्या निकालना है? x निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर है ना पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 दूनी 38 का 8 का 19 57, 57 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 60, ये होगा आपका 608। अब आपको क्या करना है, इसमें 600 में 475 ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके ऐड कर लेता हूँ, 8 5 13 का 3 का और एक हासिल लग जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 6 4 10, ये आपका 10 हो जाएगा। आपको इसमें से 900 माइनस करना है तो आपका 183 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा, क्योंकि 900 आपको इधर ले जाकर माइनस करना है ना, तो ऐसे आप इसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर? आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका तीसरा है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि जोड़ और घटा में ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका एक तो प्लस का निशान है, एक माइनस का, एक प्लस का निशान है। तो ऐसे टाइप में आप क्या करेंगे, आप पहले प्लस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए 8 और ये आपका 6 14, 14 का आपका लग गया 4, एक बचा हासिल, 1 और 2 3 हो गए, 3 और 5 कितने 8 हो गए, 8 और 6 14 का 4 का हासिल आपका 1 लग गया, एक आपका हो गया यहाँ पर 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 का 9 का हासिल 1 लग गया, 4 1 5 हो जाएगा आपका, 5 और 7 5 आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और माइनस आपका कितना है यहाँ पर 8050। तो आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर आपका 4 बच जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका 12 में से 8 जाकर आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सोल्व करने के लिए ऐसे काट काट करके सोल्व करें और ये आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया है आपका क्वेश्चन 38 42 का 1/2। तो देखिए जब आपका 1/2 कह ही दिया है तो आप इसका आधा तुरंत कर दीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा। आपका यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 ही कम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, ये आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x का, यहाँ पर आपको कह रहा है x का 15% और बराबर आपको क्या करना है 244 और 9 लाना है। अब आप कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो पहले आप इसको इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ 1921। तो जैसे आप यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 5 बच जाएगा। ओके 528 हो गया है। अब आपको देखिए ये 100 उधर जाकर गुणा होगी, तो मैं आपको यहाँ पर गुणा कर देता हूँ और बट्टे में आपको कितना करना है 15 कर देना है। तो 15 से आप पहले इसको काटिए, आपका 15 × 45 3 बार कट गया तो आपका कितना बच गया 7 बच गया। फिर आपका 78 हो गया है, फिर 15 × 5 75, आपका कितना बच गया, फिर आपका 3 बच गया और यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा, 15 30 और आपकी 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बेसिकली आप अगर क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना चाहते हैं तो अपनी कैलकुलेशन जरूर हार्ड कीजिए, मतलब आपको कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आपका जल्द से जल्द आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। x का 350%, यहाँ पर आप x मान लेंगे तो यहाँ पर आप 350% कर लेंगे, तो 350/100 कर लेंगे और भाग हो रही है यहाँ पर 50 से और फिर आपको प्लस करना है यहाँ पर 248 और बराबर आपको कितना लाना है 591 लाना है। अब आप देखिए पहले यहाँ पर जब भाग हो रही है तो यहाँ पर आपको 0 से 0 तो पहले ये काट देनी है, फिर आप x गुणा 35/10 और गुणा 1/50 कर लेंगे
और फिर आप यहाँ पर देखिए प्लस आपका कितना हो रहा है 248। मैं तो कहता हूँ आप इसको यहाँ पर लिखे ही नहीं, इसको इधर जाकर माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा, 8 में से 4 जाकर 4 बचेंगे, और यहाँ पर आपका देखिए 5 में 2 जाकर आपका 3 बच जाएगा। तो ये आ गया आपका उस साइड में। अब इधर देखिए 5 से आपका कट जाएगा, 5 से थे 35, नीचे आपका 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x बराबर 100 आपका उधर चला जाएगा, और ये आपका 100 हो गया। अब ये 7 आपका बट्टे में पहुंच जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 7 49, तो आपका ये आपका 4900 आंसर आ जाएगा। क्लियर? यह किसका मान हो गया? एक्स का मान हो गया। आप इनको जल्दी सोल्व करने के लिए मैंने कहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक आप बढ़िया तरीके से खत्म कीजिएगा और अपनी कैलकुलेशन बढ़ाइएगा। ओके, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मतलब बच्चे पूछ रहे थे कि कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगी, तो मैं आपको बताऊं, आपको अगर अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले आप 1 से लेकर यानी 25 तक के पहाड़े अपने अच्छे कर लेने हैं। दूसरा, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आपको कंप्लीटली याद करने हैं। ओके, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतर होने की संभावना है, लेकिन होगा प्रैक्टिस से ही। अब आप यहाँ पर चलते हैं आपको लेकर के, तो पहले आपको भाग देनी है। देखिए 24 है और ये आपका कितना है, ये आपका 24 है। 24 से आपको किसको भाग देना है? 50.4 को। एक बार आप चेक कर लीजिए कि कटेगा या नहीं, तो मैं देख लेता हूँ चेक करके। 24 दूनी 48 होते हैं, और यहाँ पर देखिए 2 बार पाड़ा चलेगा, फिर आपका 2 बचा और फिर 24, तो 24 दूनी 24 से कम 24 हो जाएगा। तो ये 2.1 आ गया है। अब आपको इसकी गुणा करनी है, तो यहाँ पर 25 पंज 125 का 5 का हो जाएगा। आपके बच्चे कितने? 12, 25 दूनी 50 और 12 62, यानी 2 बच के यहाँ से लग गया। 1 25 75, एक कितना हो जाएगा? 76। तो आपका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, और प्लस आपका 2.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 76 2 78 हो जाएंगे आपके, और पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, तो यहाँ पर 35। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो देखकर एंजॉय करते हैं और आप देखते हैं कि आपके क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो रहे हैं, तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरी वीडियो को जब भी देखें यूट्यूब पर या फिर आप कहाँ पर देखें, जब भी आप इसको व्हाट्सएप पर देखें तो आप लिंक पर क्लिक करें, ऊपर नहीं, क्योंकि आपकी ऊपर पॉपअप विंडो चलती है, और पॉपअप विंडो की सबसे बड़ी खास बात यह होती है उस पर आप लाइक का ऑप्शन नहीं देख पाते हैं, ना ही चैनल सब्सक्राइब का ऑप्शन देखते हैं। तो आप हमेशा लिंक पर क्लिक करके वीडियो को खोलें। ओके, अगर आप लिंक से करेंगे तो आपकी वीडियो का लाइक भी बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, ताकि मैं आपके सामने जल्द से जल्द अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। ओके, थैंक यू।